नमस्कार। क्या आपको बिना बात के जल्दी गुस्सा आ जाता है, एकदम चिड़चिड़ापन सा फ़ील होता है, कभी-कभी चक्कर आते हैं, शरीर में बिल्कुल गर्मी एकदम ज़्यादा हो जाती है, बल में एकदम कमी देख रहे हो आप, यानी कि आपका शरीर थका-थका महसूस करता है, नींद नहीं आ रही है आपको, मुँह में बार-बार छाले हो जाते हैं और सर दर्द करता है बार-बार आपका और कुछ भी चीज़ आप खाते हो तो बिल्कुल खट्टा और कड़वाहट जैसा लगता है, स्वाद नहीं आता खाने का। स्किन का जो कलर है वो नॉर्मल से ज़्यादा डार्क हो रहा है और यूरिन और स्टूल का कलर जो है ज़्यादा ही येलो आ रहा है। शरीर में जलन होती है, नींद नहीं आती है। अगर इनमें से कोई एक भी लक्षण आपको है तो आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है जिसको कम करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपका जो पित्त दोषाज़ है वो प्रकोपित हो चुका है, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता टिकरिया। आज के इस वीडियो में बताऊँगी पित्त क्या है और इसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हो अगर आपके बॉडी में यह इम्बैलेंस है तो। पित्त जो है संस्कृत के एक वर्ड से बना है तप, यानी कि तप्ति इति पित्तम। जो धातु आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है उसको पित्त बोला जाता है और पित्त के बहुत सारे काम होते हैं आपके शरीर में। जैसे यह आपके खाने को पचाता है, शरीर में जो भी चीजें आती है चाहे वह श्वास ही क्यों ना हो, यह उसको तत्व में बदल के आपको अलग अलग तरीकों से ऊर्जा देती है। आपके शरीर में जितनी भी डाइजेशन मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, चाहे वो हार्मोन्स का हो, या हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में। अगर पित्त दोष जो है इम्बैलेंस हो जाता है तो यह 40 प्रकार की बीमारी आपको दे सकता है। पित्त 5 जगह आपके शरीर में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले होता है आपके आमाशय में, यानी कि आपके एब्डोमेन में, और अगर वहां इम्बैलेंस होता है तो आपको इनडाइजेशन, एसिडिटी कॉज करता है। पित्त जो है लिवर और स्प्लीन में प्रेजेंट होता है और अगर वहां पे यह इम्बैलेंस होता है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको शरीर में खून की कमी हो सकती है। और तीसरी जगह है आपके आईज में। अगर आईज में इम्बैलेंस है तो आपको आई रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकती है, आपकी आंखें कमजोर हो सकती है। पित्त जो है हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो अगर आपका पित्त इम्बैलेंस है तो आपको पैल्पिटेशन जो बोलते हैं ना, एकदम धक धक की आवाज सुनाई देती है जब सोते हैं, तो मन में बिल्कुल मानसिक अशांति होती है, बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ से डर जाते हो, एक फ़ियर बना रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। ये भी डिनोट करता है आपके हार्ट में जो पित्त है वो इम्बैलेंस है। 5वीं जगह पे होती है स्किन। बोलते हैं ना कि जिसका पित्त बैलेंस होता है उसके चेहरे पे एक अलग ही निखार और एक अलग ही तेज होती है। तो अगर आपके स्किन में जो पित्त मौजूद है अगर वो इम्बैलेंस है तो पिंपल्स होना, जो एक्ने होती है, और चेहरे का जो तेज है वो कम हो जाता है, चेहरा बिल्कुल रूखा-सूखा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जिसका भी पित्त इम्बैलेंस है तो उसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही है। तो अगर आपके किसी भी अंग में पित्त इकट्ठी हो गई है तो उसको कैसे आप बाहर कर सकते हो? यानी कि अगर पित्त प्रकोपित है, पित्त बढ़ा हुआ है या कम है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो? सबसे पहला तरीका है पित्त की सफाई। तो अगर आप सबसे पहले स्टार्टिंग में कहाँ होता है पित्त? आपके अमाशय में होता है और इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आप अपने पेट को साफ करो। तो पेट की सफाई के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है जो आपके पित्त को बैलेंस करती है, वो है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंड का तेल। करना ये है कि आपको 5 से 7 दिन रोज 2 चम्मच अरंड का तेल पीना है। होता ये है इससे कि सबसे पहले पित्त कहाँ होता है? आपके एब्डोमेन पे, यानी कि आपके अमाशय में और आपके आंतों में, इंटेस्टाइन में। तो वहाँ जो पित्त इकट्ठी होती है वो बाहर आ जाती है। जब भी आप अरंड का तेल लेते हो ना तो आपको बार-बार मोशन होता है। अच्छे से मोशन के थ्रू पित्त बाहर हो जाता है शरीर से केवल 5 से 7 दिन में। दूसरी रेमेडी है घी। घी बहुत ही अच्छा होता है पित्त के शमन के लिए। घी जो है मंद होता है, यानी कि बहुत धीरे पचने वाला होता है, और यह मधुर गुण होता है, यानी कि बहुत लुब्रिकेटेड होता है और ठंडा होता है। तो ये 3 जो क्वालिटी होती है आपके पित्त को कम करती है। तो अगर आप घी का सेवन करते हो तो पित्त आपके शरीर से रिलीज हो जाएगी। तो रोजाना आप घी का सेवन करें। मैंने घी पे एक वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में बताया कि कौन से पर्सन को घी कब लेना चाहिए। और तीसरी रेमेडी है एलोवेरा। 20 ml एलोवेरा को 300 ml पानी के साथ अगर आप रोजाना खाली पेट पीते हो तो केवल 10 से 15 दिन में आपका पित्त जो है शरीर से रिमूव हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो एलोवेरा आप जरूर इस्तेमाल करें। और फोर्थ है दलिया और सलाद।
सलाद इसलिए क्योंकि सलाद में होता है फाइबर। अगर आपके शरीर में फाइबर अच्छे से मौजूद होगा तो अपने आप शरीर की गर्मी दूर होगी। तो सलाद का जो तासीर है वो ठंडी होती है और उसमें पानी ज़्यादा होता है। तो अगर आप दिन में 1 से 2 बार सलाद का सेवन करते हैं तो भी यह पित्त को कम करेगा। वहीं अगर आप दलिया का सेवन करते हैं तो बहुत ही सुपाच्य होता है, बहुत ही ईज़ी डाइजेस्टेबल होता है और यह आपके शरीर में पित्त को कम करता है। एक सबसे अच्छी रेमेडी है गोंद कतीरा। मैं नॉर्मल गोंद की बात नहीं कर रही हूँ, गोंद कतीरा आपको मार्केट में मिल जाएगा। कुछ इस तरह से इसको यूज़ करना है कि रात को आप इसको पानी में सोक कर लो और अगले दिन इसको घोल के पी लो। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी होता है, इससे धीरे-धीरे आपकी बॉडी में पित्त बैलेंस होने लग जाएगी और आपके शरीर की जो गर्मी है वो दूर होने लग जाएगी। और गर्मी में इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करना क्योंकि गर्मी के टाइम में बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है, तो यह बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है। तो ये तो रहे खान-पान में कि क्या चीज़ें ऐड करने से आप अपने पित्त को कम कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है जिसके बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप ये थेरेपी करोगे तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी से पित्त का शमन होने लग जाएगा। कांस से मालिश। करना कुछ नहीं है, आपको पैरों के तलवे में घी लगाना है सोने से पहले और इस तरह से काँच के बर्तन से उसको आप इस तरह से रोटेट करते हुए और घिसना है आपको। इससे होता ये है कि आपके शरीर की जो गर्मी है पैरों के माध्यम से दूर हो जाती है। क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर बोलो चाहे एनर्जी बोलो आपके पैर से होके ही रिलीज़ होती है और एब्ज़ॉर्ब होती है। तो अगर आप इस तरह से काँच का मालिश करते हो तो आपकी बॉडी की गर्मी धीरे-धीरे दूर होने लग जाएगी। इस तरह से आप अपने पित्त को बैलेंस कर सकते हो और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ से, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, एकदम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहता है तो हमेशा पित्त का प्रॉब्लम उनको आता है। तो उसके लिए मेडिटेशन करिए, आप प्राणायाम करिए। मैंने बहुत सारे इस पे वीडियोज़ बनाए हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। सो आज के लिए केवल इतना ही। मैं इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाते रहूँगी। अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।